हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप बोल सकते हो कि स्मॉल कैप टाइप कंपनीज या फिर बहुत ही रिस्की टाइप के मिड कैप कंपनी होती है ना। रिस्की टाइप के मतलब क्या? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कैटेगरीज होते हैं। आप चाहो तो बोल सकते हैं नैनो कैप होता है। फिर नैनो कैप से अगर कंपनी बड़ी बन जाती है तो फिर वो माइक्रो कैप में आ जाती है। माइक्रो कैप से अगर बड़ी बन जाती है तो आपको पता है वो स्मॉल कैप बन जाती है। स्मॉल कैप से बड़ी बन जाती है तो फिर वो मिड कैप बनती है। मिड कैप से फिर लार्ज कैप, राइट। सो रिस्की हम लोग किसकी बात करते हैं? रिस्की मिड कैप। अभी रिस्की मिड कैप मतलब क्या? ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके ही मिड कैप बनी है, राइट। मतलब उनके शेयर में थोड़ा सा अगर गिरावट आ गया तो वापस वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ सकती है। तो ऐसे कंपनीज को हम लोग रिस्की मिड कैप यहाँ पे बोलते हैं। बट कुछ कंपनी कैसी होती है, एकदम बड़ी मिड कैप बन जाती है, मतलब वो लार्ज कैप बनने के दरवाजे पे खड़ी होती है, उसको हम लोग बड़ी मिड कैप बोलते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करने वाले? ऐसे कंपनियां जो कि स्मॉल कैप तो है, प्लस उसी के साथ साथ आप बोल सकते हो कि रिस्की टाइप के मिड कैप है। मतलब ये मैं पहले प्रवचन क्यों देता हूँ कि आपको बताने के लिए कि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो ये प्रवचन स्क्रिप्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक का नाम देखते हैं, जाके पैसा लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा करना तो चाहिए नहीं, मैं एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड बनाता हूँ। बट फिर क्या करते हैं, जैसे स्टॉक वो 10-20% गिरता है फिर वो डरना स्टार्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई हुई होती है सीखने के लिए कि आप कौन से शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहे हो, इसका आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। आपने अगर उसमें 10,000 लगाए, वो 10,000 आपका 5,000 भी कितने दिनों के अंदर अंदर नीचे आ सकता है, इसका आप अंदाज़ा लेने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई होती है। तो पहले भी बता रहा हूँ कि ये रिस्की टाइप की कंपनी से। बट रिस्की है इसका अर्थ ये तो कभी नहीं होता है कि वो ख़राब है करके, कि बर्बाद है करके। हाँ, बट हम कह सकते हैं कि रिस्क इनमें बहुत ज़्यादा है। सो रिस्क ज़्यादा है तो आप सभी लोगों को पता है एक और फैक्टर भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। कौन सा? रिवॉर्ड। ऑब्वियसली ये कोई फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, मतलब पैसा बनना ही चाहिए करके पैसा डूब भी सकता है। बट ये कुछ ऐसे कंपनियां दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिसेंसी नज़र आती है कि हाँ, आप चाहो तो एक थोड़ा रिस्क लेने के बारे में चाहो तो विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां छोटे होने के बावजूद अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हुई है। तो आज ये कंपनियां स्मॉल कैप है, मिड कैप बन जाएगी, मिड कैप है, लार्ज कैप बन जाएंगी, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड खासियत क्या है दोस्तों कि ये कंपनियां टॉप लेवल से 30%, 40% हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। सो हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था जो कि बड़े कंपनी से रिलेटेड था, जो कि डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी में मैंने पूछा था कि आपको रिस्की कंपनीज भी चाहिए क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उन्हीं रिस्की कंपनीज की बात करने वाले। अभी जिन्होंने ये सब कुछ मिस किया होगा इंट्रोडक्शन, वो क्या करेंगे, सिर्फ शेयर का नाम देखेंगे एंड बाद में वो कंपनी का नेचर को स्किप करके क्या करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि वो ट्रैप हो गए करके। तो पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। यस, फाइन ऑर्गेनिक। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो कोई नया नाम नहीं है, आपने सुना भी होगा। बहुत ही छोटी कंपनी थी, तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज ये कौन सी कंपनी है? ये मिड कैप कंपनी है, बट रिस्की टाइप की मिड कैप है। यस, अभी अभी हम लोग कह सकते हैं कि 15,000 करोड़ का ही तो मार्केट कैप है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट हो गई तो वापस स्मॉल कैप होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो फाइन ऑर्गेनिक की भी बात करें तो एक टाइम पे हम लोग कह सकते हैं जैसे कि वीबीएल का क्रेज कैसे देखने को मिलता है लोगों में, वैसे फाइन ऑर्गेनिक का भी था। और मेरे आप चाहो तो वीडियोस को उठाकर देख लेना, तभी मैं बोलता था कि फाइन ऑर्गेनिक अभी कैसे भाग रहा है ना, भागती हुई ट्रेन नहीं पकड़नी, आज नहीं तो कल आपको मौका दे देगा। तो आप देख सकते हैं अभी मस्त से ये स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल से अच्छा खासा गिरते हुए देखने को अभी मिला है। ये देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है, इसीलिए अच्छा लग रहा है, वरना टॉप लेवल से आप देख सकते हो बेसिकली 30% तो ऐसे गिरा था। ये तो 30% से भी नीचे गया था, 40% के आसपास गिरा था। नीचे से फटाफट रिकवरी भी यहाँ पे हो जाती है, वापस गिर सकता है, ये चलता रहता है। बट ओवरऑल पैटर्न की बात करें दोस्तों, कंपनी खराब नहीं है। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी का अभी तक का जो परफॉर्मेंस था वो भी क्या शानदार यहाँ पे रहा है। मतलब एक तरफा हम लोग को बहुत ही शानदार रैली भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये देखिए, मतलब कितना है, 524% की रिटर्न है, ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है ना दोस्तों, आज नहीं तो हर किसी कंपनी में आपको देखने को मिल जाता है। सो ये बेस्ट बाइंग सिनेरियो होता है। बेस्ट बाइंग मतलब अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है ना, लगातार भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है, ऑब्वियसली भागते हुए ट्रेन पकड़ना टफ होता है। हाँ, अगर आप पिरामिड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो तो वो अलग पार्ट है। बट उसके बाद ये वाला जो सिनेरियो आता है ना, मतलब स्टेज 3, तो फिर आप चाहो तो उसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो कि कोई एक डिसेंट स्टेज होता है, ठीक है। तो फाइन ऑर्गेनिक को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, केमिकल कंपनी है, राइट। अलग अलग चीज़ें हम लोग को मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सप्लायर है, प्रोसेसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करती है कंपनी। हम लोगों का यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड इनका काम देखने को मिल जाता है। फूड में है, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स की अगर हम लोग बात करें, सब में इस कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। मार्केट शेयर की बात करें तो फूड प्लास्टिक की बात करें तो उसके हिसाब से 90% के आसपास का मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को मिल जाता है। एंड दूसरा जो केमिकल हम लोग को देखने को मिल जाता है उसमें लगभग कंपनी का 40% मार्केट शेयर है।
सो जैसे मैंने कहा कि कंपनियाँ छोटी है, बट फिर भी उसका जो मार्केट शेयर एंड जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का है। ये देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उस हिसाब से कंपनी आप चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कंपनी का पीएनएल ने तो लिटरली तबाही मचा के रखी थी। 70 करोड़ 90 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो बाद में 136 हुआ, 165 हुआ, देन थोड़ा सा वापस नीचे आया, 120 चल जाता है। फिर जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ी 260 एंड सीधा 600, बहुत ही मतलब खतरनाक परफॉर्मेंस। आप ईपीएस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि एक टाइम पे कंपनी का ईपीएस कितना था। आप अंदाज़ा यहाँ पे देख सकते हो कि 30 के रेंज में हम लोग को देखने को मिल जाते थे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो अभी वापस ये 200 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, मेरा मतलब बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है कि जब कंपनी के प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है ना, ठीक है। देखिए शेयर तो आज नहीं तो कल गिरेगा बॉस, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 30-40% कभी गिरेगा नहीं, गिरेगा। बट आप देख सकते हैं जब प्रमोटर 75 होता है ना, मतलब अच्छा लगता है बहुत कि आपको फील हो रहा है ना कि आपका पैसा ऐसा डूब रहा है। तो आप सोच के देखिए प्रमोटर ने क्या करना चाहिए, फिर जानी देनी चाहिए कि अरे उसके पास तो 75% है, तो फिर वो पूरी कोशिश करेंगे। उनको पता होता है कि कंपनी आज बिजनेस में है ना, अभी इतना 500 600 700% भागा होगा करेक्शन, ऑब्वियसली ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तो ये बेसिक चीज़ों को हम लोग को समझ में आना चाहिए। बट नहीं, जैसे स्टॉक नीचे आया वो खराब हो गया, ऐसा करेंगे तो कैसे टिक पाएंगे अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो, ठीक है। देन आप देख सकते हैं एफआईएस डीएस की बात करें तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद एफआईएस डीएस भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मतलब कॉन्फिडेंस और बढ़ता है दोस्तों इस चीज़ के चलते। तो आप चाहो तो फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व देख लेना कि 1500 करोड़ के रिजर्व से एक ज़माने में 400 करोड़ हुआ करते थे। एंड ये देखिए ये तो सबसे कमाल वाली बात है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, पहले 92 करोड़, फिर 91 करोड़, 56, फिर 25 एंड राइट नाउ डेट फ्री। ये ऐसे जो बैलेंस शीट होते हैं ना दोस्तों, मज़ा आ जाता है मुझे। चलिए हम लोग एक क्या कर लेते हैं, मैं अलग अलग थीम से रिलेटेड वीडियो बना ही लेता हूँ। तो अगर आपको ऐसी थीम वाला वीडियो चाहिए तो जस्ट यस बोल देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं ऐसे वीडियोस मतलब टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना देता हूं ताकि आपको भी सीखने को मौका मिले। तो कौन सा टॉपिक, कि हम लोग ऐसे कंपनीज को स्टडी करेंगे जिनके ऊपर पहले कर्जा था और वो कर्जा लगातार कम होते 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 कंपनी अभी तो डेट फ्री बन चुकी है, ठीक है। तो ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियो चाहे तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है। एंड कैश की बात करें तो कितना है कैश, लगभग 500 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो ये थी पहली कंपनी दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक, जबरदस्त कंपनी है, चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ऐसे डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस आते रहते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ कि ये कंपनीज को क्यों आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली कंपनी थी। आ जाते हैं फाइन ऑर्गेनिक के बाद दूसरी कंपनी जिसका नाम है दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक। ये भी सेम हम लोग को केमिकल सेक्टर से ही जुड़ी हुई देखने को मिल जाती है। हालांकि ये अभी इतनी नहीं गिरी है, ठीक है, 20% के आसपास गिरावट रफली देखने को मिल रहा है, बट स्टिल नॉट बैड। कि अगर मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना होता है तो कंपनी के वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। अभी 20% देखा गया, 25% तो एक अच्छा डिसेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, देखिए मैं कभी भी लमसम एकदम डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश नहीं करना होता है दोस्तों। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, राइट। बट एक डिसेंट कंपनी जो कंसिस्टेंटली चलती रहती है, वहाँ पे अगर इस प्रकार की गिरावट होती है तो 20-25% पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने का विचार कर सकते हो। उसके बाद अगर और गिरावट कभी मिल जाती है, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, कोई एक्सटर्नल इशू आया, कोई भी रीज़न आया, मार्केट गिर गया, तो इसके चलते ये स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, तो आपके पास अगर पूंजी होगी तो आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि आपका जो बाइंग प्राइस होता है एंड कंपनी का जो एलटीपी चलता है, करंट प्राइस चलता है, उसी के करीब रहता है। तो फिर वो अगर करवट बदल लेती है कंपनी तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। बट बहुत सारे लोगों की गलतियाँ क्या होती है, को एक बार वो पैसा लगा देते, दैट्स इट, उसके बाद वो बैठे रहते हैं, फिर वो इंतजार करेंगे कि वापस कंपनी घूम फिर कर उस लेवल पे कब आएगी। तो इसके लिए तो कंपनी को बहुत भागना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। तो ये कुछ बिगनर लेवल की चीज़ें दोस्तों जो कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो कि मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर ऑलरेडी सिखा के रखी हुई है कि एवरेज करना भी एक कला होती है, ठीक है। 2x के हिसाब से अगर आप एवरेज करोगे तो आपको और अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो विनाती ऑर्गेनिक, इस कंपनी को भी चाहो तो जरूर स्टडी कर सकते हो। हम लोग को यहाँ पे इसका भी जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, केमिकल सेक्टर से ही देखने को मिल जाता है। 18 से 18,500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये भी कंपनी मतलब छोटी कंपनी है, मिड साइज की छोटी कंपनी आप चाहो तो बोल सकते हो। और इसका भी मार्केट शेयर अगर आप देखोगे जहाँ पे भी काम करती है 80%, आईबीबी की बात करें तो 70%, आईबी की बात करें तो वहाँ पर भी 70%। सो वेल डिसेंट मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे इसका भी पीएनएल अगर आप देखोगे तो लगातार आपको 300 करोड़, फिर 350 करोड़, 450 करोड़, ठीक है, बीच बीच में डीप्स आते रहेंगे, बट एवरेज परफॉर्मेंस इनका बहुत ही सुंदर यहाँ पे रहता है। मतलब एक जमाने में 5-6 का ईपीएस देखने को मिलता था, वही ईपीएस
EPS अभी 30-40 के रेंज में यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये देखो, ये भी मतलब जहाँ जहाँ पे 74% है ना, मेरे मतलब चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। अभी इसका गलत वे में मत ले लेना कि पेनी स्टॉक ढूंढो जहाँ पे 74% है करके, नहीं, हमें सारे पैरामीटर्स के साथ देखना होता है। सो अभी इतनी बड़ी कंपनी है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा हम लोग को डोमिनेंस देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं 74% प्रमोटर के पास है। एंड बाकी बचा हुआ में से भी आप चेक कर सकते हैं। FISDS की बात करें, वो उनका भी प्रेजेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, पब्लिक के पास 13% के आसपास है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो सेम, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं इस कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग रहता है। एंड रिजर्व्स भी देखिए 2200 करोड़ के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 8 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, 2 कंपनियां हो गई। तीसरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है FL इंडिया। यस, FL इंडिया तो ऑलरेडी धमाका कर हम लोगों को करके दे चुका है। आप सब लोग पता है, बोनस स्प्लिट भी हम लोग को मिल चुका है। अब 5 साल का रिटर्न्स देखोगे 500% देखने को मिलेगा। बट यस, इसमें कंपाउंडिंग का भी हिडन इंपैक्ट है जो कि बोनस स्प्लिट की वजह से लंबी अवधि के शेयर होल्डर को यहाँ पे मिल जाता है। इस कंपनी को भी चेक करोगे, ये तो मैं रफली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, टॉप लेवल से 32% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इतनी गिरावट की, ऑब्वियसली ये भी छोटी कंपनी है, मिड साइज की कंपनी है। मार्केट शेयर देखिए, इसका मार्केट शेयर मतलब मार्केट कैप 13,500 करोड़। सो ये बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनीज यहाँ पे रहती है। एंड FL इंडिया का तो बिजनेस में मल्टीपल टाइम आप लोगों को बता चुका हूँ, बिल्कुल नई कंपनी है। 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। एंड ये दोस्तों ग्लोबल लेवल की कंपनी है। मतलब ये कंपनी, अगर आपको ये लगता है कि इंडिया में काम करता है क्या, नहीं, ये पूरे दुनिया में काम करता है। एंड इनफैक्ट इसका जो पैसा यहाँ पे आता है, मतलब अगर 100 रुपया कंपनी की कमाई होती है तो उसमें से सिर्फ 30 रुपया इंडिया से आता है, बाकी आउटसाइड इंडिया से 70 रुपया आता है। तो आपको विदेश में भी क्या चल रहा है उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट इतना हलवा नहीं है दोस्तों कि बस जाके पैसा लगा दिया। आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से फोकस रखनी यहाँ पे पड़ती है। एंड जो आउटसाइड इंडिया वाली कंपनीज है, मतलब कहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, सिंगापुर बेस्ड हम लोग को इनका बहुत सारा बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ की सरकार क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी का काम क्या है दोस्तों, ये डेटा से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ठीक है। डेटा से रिलेटेड मतलब डेटा इनका ऑक्सीजन है। सो AI से रिलेटेड भी इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। मैंने मल्टीपल टाइम आपको आसान भाषा में समझाया है कि जैसे कि आप पहले क्या देखते थे, यस, टीवी देखते थे, वहाँ पे जो एड्स आते थे, अभी लोग कहाँ पे आ चुके हैं, मोबाइल फोन के ऊपर देखते हो कि नहीं, बीच बीच में एड्स आते रहते हैं। सो एड रेवेन्यू से कंपनी का बहुत सारा हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। सो कौन से मतलब यूज़र को, कस्टमर को, कंज्यूमर को कौन सी ऐड दिखानी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अभी आप शेयर मार्केट वाले हो, ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ऐड ही दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जिस चीज़ में कोई रुचि नहीं है वो ऐड दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन रेशो वहाँ पे बहुत ही कम रहेगा। तो इसलिए इन कंपनी का जो मेजर चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है डेटा। एंड फिलहाल सरकार क्या कर रही है, डेटा के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि कैसे भी हो सके तो डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इस कंपनी की सबसे बड़ी रिस्क है। मैं जब भी FL इंडिया को कवर करता हूँ, ये रिस्क वाला फैक्टर हमेशा मैं मेंशन करता हूँ। तो ये बहुत ही एक मतलब ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो कि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि डेटा से रिलेटेड सरकार एक कानून भी बनाने के यहाँ पे मतलब बातचीत यहाँ पे कर रही है। तो वो एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपने अच्छा खासा फोकस रखना चाहिए। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो अच्छा ही यहाँ पे चल रहा है। कंपनी का PNL भी देख सकते हो कि एक ज़माने में 20, 40, 60, 100 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, 2-4 के ही आसपास का EPS था। वही प्रॉफिट अभी 200-250 के आसपास गया है, 16 से 18 का EPS देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है, लगभग 60%, 11% FIS, 11% DIS, पब्लिक के पास 16%। सो वेल डिसेंट हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बैलेंस शीट भी देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, राइट, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 देखने को मिल रहा है। तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को वैसे कर्जे की क्या ही जरूरत होती है। एंड रिजर्व्स भी देखिए 800 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं कि रिस्की कैटेगरीज में आती है, ठीक है। वैसे तो पूरा बाजार ही रिस्की है, बट फिर भी मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, 30%, 40%। एंड मतलब ये वो कंपनियाँ थी दोस्तों कि लोग पहले बोलते थे अरे सर ये भाग ही रहा है, ये नीचे कब गिरेगा, नीचे गिरेगा तब खरीदूंगा। अभी आ गया नीचे, बट अभी हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहो तो इनको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप लोगों को भविष्य में शायद से देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।